प्रियजनों, एक बात बोले, हनुमान जी कथा में बैठते हैं, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जय सिया राम मित्रों, पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज का हम चर्चा शुरुआत करते हैं कि आखिर हनुमान जी के सीने में राम और सीता बसे हुए। हम अक्सर कहते हैं और एक गाना भी निकला है, श्री राम जानकी बैठे हैं हमारे सीने में। इस बात को तो अच्छी बात लगती सुनने में कि आखिर राम और सीता जी हनुमान जी के सीने में बैठे, और इसे आज आम लोग भी गाते कि हमारे भी सीने में राम और सीता बैठे हैं। पर हम आज चर्चा करते कि राम जी हनुमान जी के ही सीने पर क्यों बैठे हैं। आखिर राम के भक्त तो अनंत थे, उनकी जयकारा और राम नाम को जपने वाले पता हनुमान नहीं थे, हनुमान से भी ज्यादा कोई था, और वो थी माता सबरी, जो निरंतर राम के नाम अपने जीवन काल में जपती रही, जो रोज सुबह से शाम तक केवल फूल राम के लिए बिछाती थी और फिर राम नाम से ही फूल हटाती थी। तो इतने बार राम जपती थी, लेकिन हनुमान के ही सीने में राम क्यों बैठे। अब सवाल दूसरी आती कि आखिर हनुमान के सीने में राम है, तो राम जी के सीने में कौन है। राम के भी सीने में कोई है, शास्त्रों ने इसको भी बोला है। और राम जी हनुमान के सीने में है, और हनुमान राम जी के सीने में कौन है और क्यों है। आखिर हनुमान के सीने में क्यों राम है, और राम के सीने में कौन है, और कौन है तो क्यों है। तो आइए इस प्रश्नों का पहले हम उत्तर करें। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सनातन ज्ञान गंगा में। तो चलिए हम आज कुछ ज्ञान की बातें करें, सनातन की बातें करें, संस्कृति की बातें करें, और धर्म के अनुसार से कुछ वेदों को जाने। तो सबसे पहले हम ज्ञान की बात में आते हैं कि हनुमान जी के सीने में राम और सीता क्यों। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि भगवान राम का नाम जपने में अगर बात किया जाए तो सबरी सबसे अधिक थी, लेकिन फिर भी राम हनुमान के सीने में बैठे। इसका उत्तर समझिएगा, क्योंकि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। ठीक है, मर्यादाओं में सबसे उत्तम कौन थे? राम। लेकिन राम के साथ सदैव कौन रहा? लक्ष्मण। हनुमान जी से भी शायद ज्यादा रहे, लक्ष्मण हनुमान से भी ज्यादा रहे हैं, और लक्ष्मण के अंदर हनुमान से कम भक्ति नहीं थी। पर हनुमान के सीने में राम इसलिए बैठे क्योंकि राम की जो गुण थी वो हनुमान के भीतर थी, लक्ष्मण के भीतर नहीं थी। हनुमान धैर्यवान थे, उन्हें कहा गया है ज्ञान गुण सागर, है ना। तो राम की बाती उनके अंदर ज्ञान थी, गुण था, और वो ज्ञान गुण के सागर की भांति थे। जैसे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में सबसे उत्तम थे, तो हनुमान जी वानरों में सबसे उत्तम कहे गए हैं। और दूसरी बात, जब राम जी लंका जाते हैं सीता माता को ढूंढने, तो कई राक्षसनियां निर्वस्त्र सोती है जमीन पर, और कई महिलाओं को वो अभद्र रूप में देखते हैं, और फिर भी उनके मन में विकार नहीं आता है। और जिसके मन में कभी विकार ना हो, कभी जिसका ब्रह्मचर्य ना टूटे, उसी के सीने में राम बैठते हैं। इसीलिए उनके सीने में राम है, इसीलिए क्योंकि उनके मन में कभी अविकार नहीं आता, कभी किसी के प्रति गलत नहीं आता। वो लंका गए, लंका में राक्षसनियों को निर्वस्त्र देखा, रावण के महल में घुसे, रावण जिस कक्ष में मंदोदरी के साथ सोया हुआ था, उस कक्ष में अभद्र रूप में रावण और मंदोदरी को देखा और घूम आया, फिर भी मन में विकार ना आया, वो हनुमान कहलाया। तब उस हनुमान के सीने में राम और सीता बैठ पाए। चलिए, ये तो हो गया हनुमान जी की बात। अब दूसरी बातों को करते कि आखिर हनुमान जी के सीने में राम सीता हो गए, अब राम जी के सीने पर कौन बैठा है। तो राम जी के सीने पर कौन बैठेगा जो राम से उत्तम हो। हनुमान से उत्तम राम, तो राम से उत्तम कौन? तो कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा वाले राम थे, उन्हें पुरुषों में उत्तम कहा है। लेकिन पुरुष और देवता दानव इस में अंतर होता है। तो पुरुष और देवता अगर सबको सम्मिलित कर दिया जाए तो इनमें सबसे उत्तम कौन है? तो इसे कहा गया भगवान शिव को। भगवान शिव ब्रह्मांड के सबसे उत्तम पुरुष माना गया है, देवताओं में सबसे उत्तम है वो। अब क्यों, तो समझिएगा। राम जी ब्रह्मचारी नहीं है, राम जी के संतान भी हैं, और माता सीता के कोख से है, उनका रक्त गया है। लेकिन संसार की सबसे सुंदर नारी किनकी पत्नी? भगवान भोलेनाथ की सबसे सुंदर नारी। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि उनकी सुंदरता का करोड़ों मुख से बखान न किया जाए। उतनी सुंदर नारी जिस शिव की पत्नी हो, और वो शिव ब्रह्मचारी हो, जिसका ब्रह्मचार्य ना टूटे, वो होता है राम से अधिक मर्यादा वाला। यानी राम ने संसार की, पृथ्वी की सबसे सुंदर नारी राम की पत्नी, और संसार की सबसे सुंदर नारी शिव की पत्नी, और फिर भी शिव की मर्यादा ना टूटे, शिव ने कभी ब्रह्मचार्य नहीं तोड़ा। अब कुछ लोग एक सवाल पूछेंगे कि आखिर गणेश कौन है और कार्तिक कौन है। तो आपको मैं बता दूं, गणेश और कार्तिक माता पार्वती के गर्भ से उस प्रकार से जन्म नहीं लिया है जैसे हम और आप लेते हैं। वो उनकी ऊर्जा से उत्पत्ति हुई है, जैसे भगवान शिव के ऊर्जा से हनुमान उत्पन्न हुए हैं।
उसी प्रकार से गणेश और कार्तिक की उत्पत्ति हुई है। माता सती की अगर आप पाठ पूजा करते होंगे, अगर आप सती का पूजा करते होंगे तो आप एक जगह पाते होंगे कि माता सती भी है और कुंवारी भी है। तो कुंवारी का अर्थ होता है कि एक ऐसी नारी जिसका विवाह हो चुका है लेकिन संबंध ना बने, तो उस नारी को शास्त्र कुंवारा मानते हैं या कुंवारी मानती है। यानी एक पति पत्नी का विवाह होने के बाद अगर शारीरिक संबंध ना बने तो उसे हमेशा कुंवारी ही माना जाता है, उसे अर्ध कुंवारी और अर्ध विवाहित माना जाएगा। इसीलिए माता सती को विवाहित और कुंवारी भी कहा जाता है कई जगहों पे कि माता आज भी कुंवारी है, क्योंकि उन्होंने संबंध को कभी किसी से स्थापित नहीं किया। इसीलिए उन्हें ब्रह्मांड का सबसे उत्तम कहा गया और देवताओं में सबसे उत्तम है। खैर दोस्तों, मैंने एक चीज़ और बता दी। अब आप हमें कॉमेंट करके बताइए कि राम जी के सीने में शिव हैं, हनुमान जी के सीने में राम है, तो शिव जी के सीने में कौन है? अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। और हम जो ये गाना गाते हैं कि श्री राम और जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ये बातें बेकार की मिथ्या है, क्योंकि हम जैसे लोगों के मन में कभी राम नहीं बैठते। राम अगर बैठना होता तो हनुमान जैसा भक्त के अंदर बैठते। आपकी ब्रह्मचर्य कभी नहीं पूरा होती। एक लड़का कॉलेज पढ़ने जाता है और वहाँ पे वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाता है और फिर उसके सीने में राम और सीता को बिठा लाता है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। जब आपको 50,000 रुपए कमा ले और आपके मन में अहंकार आ जाए और आप क्रूर की बातें करने लगे, तो फिर आप राम और सीता को अपने हृदय में नहीं बसा सकते। तो राम और हृदय सीता केवल हनुमान के हृदय में बसते हैं। इसलिए नहीं कि हनुमान भक्त है, इसलिए हनुमान कर्मवान है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि कर्म प्रधान होता है, मर्यादा प्रधान होता है, चरित्र प्रधान होता है। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हिंदू शास्त्रों को, धर्म को सही रूप से समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय सिया राम।